दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। डॉक्टर.com इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज डॉक्टर.com इस खास कार्यक्रम में हमने अपने स्टूडियो में खास तौर पर आमंत्रित किया है नागपुर के जाने माने साथ ही साथ हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आनंद संचेती सर को। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में 2 शब्द बताएं। मैं हार्ट सर्जरी के फील्ड में लगभग पिछले 15 साल से हूँ। पिछले 4 साल से मैं वर्धा के मेडिकल कॉलेज में कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट जो मैंने शुरू किया है वहाँ पे काम कर रहा हूँ, और पिछले कुछ महीनों से नागपुर में भी हफ्ते में 3 दिन मैं मेडिट्रीना हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ। हार्ट सर्जरी फील्ड में पिछले 15 साल में मैं महाराष्ट्र में पहला सर्जन हूँ जिसने जगे हुए पेशेंट्स में ओपन हार्ट सर्जरी, बीटिंग हार्ट बाईपास सर्जरी विदाउट जनरल एनेस्थीसिया में की है। मैं दुनिया में दूसरा सर्जन हूँ जिसने राइट साइड में हार्ट रहने वाले पेशेंट में बीटिंग हार्ट टोटल आर्टेरियल बाईपास सर्जरी की है। सेंट्रल इंडिया में सर्वप्रथम मैंने मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें सिर्फ पेशेंट को 3 इंच के कट से ही ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है, वाल्व बदली किए हैं। और सेंट्रल इंडिया में सर्वप्रथम मैंने छोटे बच्चों के राइट साइड में होने वाले हार्ट के हृदय के छिद्र के ऑपरेशन किए हैं सफलतापूर्वक। वाओ, ग्रेट। तो मैं आपसे सर ये पूछना चाहूँगी कि हार्ट प्रॉब्लम्स के प्रकार कौन से हैं? बेसिकली आज ज़्यादातर लोग जो समझते हैं हार्ट यानी हार्ट ब्लॉक होके हार्ट अटैक आने वाले हैं, पर इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल और एक्वायर्ड हार्ट डिसीजेस भी है। कंजेनाइटल जैसे लगभग 125 से 150 बच्चों में से एक बच्चे में कुछ पैदाइशी हार्ट की बीमारी होती है, वो एक है। और दूसरा इस एरिया में खास करके भारत के सेंट्रल इंडिया में रूमेटिक हार्ट डिसीज जो रूमेटिक फीवर के बाद में होता है, जिसमें इन्फेक्शन के कारण वॉल्व खराब होते हैं, वो एक बहुत कॉमन होता है। और चौथी जिसमें हृदय के जो पल्स ठोके होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, वो भी एक हृदय का बीमारी का कारण होता है। इन सारी चीजों को हम लोग हार्ट प्रॉब्लम्स के प्रकार में लेते हैं, टाइप्स ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स। ओके सर, ये बताइए कि मेनली मतलब मुख्य रूप से दिल की समस्याएं जो हैं वो किस प्रकार के रोगों और विकारों को मतलब अट्रैक्ट करती है? खास करके जो हार्ट अटैक और हार्ट की जो बीमारी रहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी प्रेडिक्ट किया है कि दुनिया में जितने भी हार्ट के अटैक्स और हार्ट के ब्लॉकेजेस होंगे उसमें से 60% पेशेंट भारत से ही रहेंगे। तो ये ब्लॉक और हार्ट अटैक की बीमारी की कैपिटल इंडिया होने वाली है जल्दी, बहुत से कारणों के वजह से। हाँ, मैं वही चाहूँगी कि मेनली इसके पीछे क्या रीज़न है कि इन लोगों ने ऐसा प्रोटेक्ट किया है? कुछ चीज़ें कंट्रोलेबल यानी कुछ जेनेटिक हो सकती है, कुछ सेक्स रिलेटेड यानी आदमी और लेडीज़ के कारण जो नॉन कंट्रोलेबल है, कुछ रेस रिलेटेड होती है। पर जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स है जिसका मुख्यतः बहुत ज़्यादा इंडिया में पाया गया है, जो जिसके लिए अपन कुछ कर पाएंगे, वो है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी जिसे कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो हाई है, स्मोकिंग, टोबैको एनी फॉर्म यानी कोई भी प्रकार का तंबाकू का सेवन, चाहे बीड़ी सिगरेट हो, वो कारण बोलिए, या स्वभाव का कारण बोलिए, या मोटापा बोलिए, ये सारे रिस्क फैक्टर जो अपने हाथ में है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यही एक मेन कारण है। ओके बताइए कि हार्ट अटैक्स मींस एग्जैक्टली व्हाट, क्या होता है ये दिल की बीमारी? नॉर्मली शरीर में कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट हर इंसान को होती है, उतना शरीर में ऑटोमेटिक बनता है। पर किसी वजह से अगर वो कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण खून में ज़्यादा होता है तो वो धीरे धीरे खून के नलियों में जमा होना शुरू हो जाता है, और कुछ समय बाद वो इतना बढ़ता है कि खून की नली में वो ब्लॉक बढ़ते बढ़ते 70%, 90%, 100% हो जाता है। और जिस जगह वो ब्लॉक होती है शरीर के किसी भी पार्ट में, उसके आगे खून का जाना बंद हो जाता है या कम हो जाता है।
वैसे ही इस प्रकार से ब्लॉक अगर हृदय में जो खून सप्लाई होता है, जो आर्टरी होती है हृदय की, उसमें ब्लॉक होने के बाद में आगे खून न जाए तो हृदय का वो उतना भाग निर्जीव हो जाता है खून न जाने के वजह से ब्लॉक के आगे। तो उसी को वजह से जो भाग निर्जीव होता है वो उस टाइम पे हार्ट अटैक करता है। सर ये बताइए कि रीजन क्या है, हार्ट अटैक आने के रीजन क्या होते हैं? खून न जाना, ब्लॉक के आगे खून न जाना, और उसके वजह से खून बंद होने के बाद उतना पार्ट हृदय का निर्जीव हो जाता है, मर जाता है। वो जब खून कम जाने के वजह से छाती में पेन होता है और जब मरता है, उसीलिए उसको ही हार्ट अटैक कहते हैं। जी, ये बताइए कि कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को ये सारी जो लक्षण हैं, सिम्टम्स पता चलते हैं, लेकिन काफ़ी समय बाद, काफ़ी स्टेज के बाद वो अपने डॉक्टर से सलाह लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? इसीलिए अभी कहते हैं कि उम्र के 35 या 40 साल के बाद में हर पेशेंट ने अपनी जांच, कार्डियक प्रोफाइल वर्कअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर बोलते हैं, जब तक वो कुछ डैमेज नहीं कर देता तब तक पता ही नहीं चलता कि इस पेशेंट को हार्ट की बीमारी है। तो इसी वजह से हर चीज देखना है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, शुगर चेक करवाना होता है, मोटापे के लिए उसको मोटापा कंट्रोल करने के लिए खान पान से लेके। मैं पूछ रही हूँ कि सर सिम्टम्स क्या है हार्ट अटैक के, कैसे पता चलता है ये? छाती में एकदम से कुछ जकड़ापन आना, दर्द आता जी, है। जी, हाँ। किसी ने कोई वजन रख दिया, भार रख दिया और छाती के ऊपर ऐसे लगता है, वो दर्द शोल्डर में जाता है, कभी कभी लेफ्ट साइड के आर्म और शोल्डर में जाता है, कभी जॉ में और पीठ में भी जाता है। उस टाइम पसीना आना, सांस की तकलीफ होना, ये सब छाती में दर्द के बाद में वो कहीं जाना, ये सारे लक्षण हार्ट अटैक के हो सकते हैं। ये सारे जो लक्षण आपने बताया सिर्फ हार्ट अटैक्स के ही हो सकते हैं या फिर किसी और बीमारी? नहीं, कभी कभी एसिडिटी बढ़ती है तो सेम जैसे गैसेस की शिकायत होती है तो सरीका लग सकता है, छाती में दर्द होना और ये इस तरह का। पर जब भी हो तो डॉक्टर को जरूर दिखा देना चाहिए कि ऐसा हुआ है हमको, ना कि सिर्फ समझ ले कि ये सिर्फ गैस की बीमारी हो सकती है या एसिडिटी की हो सकती है। सर मैं बताना चाहूँगी, जैसा कि आपने कहा कि अभी WHO के रिकॉर्ड से पता चला है कि आने वाले दिनों में 60% हार्ट अटैक की जो बीमारियां हैं वो इंडिया में होने वाली है। तो मुझे बताइए कि अभी फिलहाल में इंडिया में इसका कितना परसेंटेज है? अभी लगभग तो मुझे लगता है कि 50% तो लगभग पहुंच ही गया था। उनका प्रेडिक्शन 2015 में था ही 60%, मतलब तो ये ऑलमोस्ट लगभग अपना पूरा होने के इसमें ही आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे कि हमने अभी लक्षण की बात की है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि किस एज में ये हार्ट अटैक का प्रॉब्लम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आता है? पहले तो लगभग बोलते थे कि 60 साल और 65 साल के बाद में ही आते थे, पर हमने कई पेशेंट देखे जो उम्र के 20-25 साल के भी हैं, जिनको ये हार्ट अटैक की बीमारी देखी गई है। इसके प्रमुख कारण हैं, एक तो जेनेटिक हो सकते हैं जो जल्दी आते हैं, या फिर टोबैको का, किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन, ये भी एक कारण पाया गया है। और डायबिटीज का जल्दी शुरुआत होना, यंग लोगों में भी शुरुआत होना, ये भी एक कारण है जिसके वजह से हृदय के खून की नली में जल्दी से ब्लॉक पाए जा रहे हैं। मतलब ये जो एक गलत फहमी है कि नॉर्मली 50 एज के बाद ही हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, तो ये गलत है? नहीं, ये गलत है। जिसके भाई को या पिताजी को उम्र के 65 साल के पहले हार्ट की बीमारी हुई है, वो आदमी को बहुत ज्यादा चांस है हार्ट अटैक आने की, वही बीमारी होने की। या जिसकी बहन या माँ को उम्र के 55 साल के पहले हार्ट की बीमारी हुई है, ये ब्लॉकेज की, वो इंसान को ज्यादातर चांस है हार्ट की बीमारी जल्दी होने की। सर ये बच्चों में भी पाया जाता है हार्ट का प्रॉब्लम? हाँ, बच्चों में जो कंजेनाइटल बोले हैं, पैदाइशी, जिनमें हार्ट में छेद होते हैं, या किसी को कोई चेम्बर कम होता है, या ब्लू बेबी बोलते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इम्प्योर ब्लड मिक्स होता है, तो ये सारी प्रकार के कंजेनाइटल हार्ट डिसीज भी लगभग 125 से 150 में से एक बच्चा होता है जिसको पैदाइशी हार्ट की बीमारी हो सकती है। ओवरऑल फिर भी हम कहेंगे किस एज में सबसे ज्यादा आपका ये हार्ट अटैक होता है? एज जितनी ज्यादा एज होती है उतने ज्यादा परसेंटेज पाए जाएंगे। जितनी ज्यादा ओल्ड एज है तो ज्यादातर हार्ट अटैक आपको 60 प्लस या 70 प्लस एज में ही हार्ट अटैक के पेशेंट मिलेंगे, या जिनको ब्लॉक है। पर
यंग पेशेंट भी बहुत पाए जा रहे हैं अभी फिलहाल की फिलहाल स्थिति में। में। ओके सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम लोग देखते हैं कि हार्ट अटैक मीन्स नॉर्मली डॉक्टर सलाह देता है ओपन सर्जरी और बाईपास सर्जरी, जबकि लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअल में ये है क्या। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ओपन सर्जरी मीन्स व्हाट, क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी यानी जिसमें अपन हार्ट को मशीन पे ले जाते हैं, हार्ट लंग मशीन पे, और हार्ट का काम वो हार्ट लंग मशीन करती है। इम्प्योर ब्लड वो मशीन में जाता है और वो ऑक्सीजन देके प्योर करके बॉडी को सप्लाई करती है। जी। तो वो मशीन जब हार्ट के दोनों नलियों को जोड़ी जाए, इम्प्योर और प्योर सप्लाई करने वाले, और हार्ट का काम जब मशीन करती है और हार्ट बंद कर सकते हैं, और ये मशीन वो हार्ट का उतने देर काम कर सकती है। उसमें जितनी सर्जरी की जाती है, चाहे बच्चों की हो, होल बंद करने की हो, वाल्व बदली करने के हो पेशेंट के, उसे ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। और बाईपास बाईपास सर्जरी में what? जिसमें कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉक जमा होते हैं, और वो ब्लॉक के बाद में अपन नई खून की नली जोड़ते हैं अंदर से या पैर से, जो आर्टरी निकाल के या वेन निकाल के जोड़ते हैं, उसको बाईपास सर्जरी करते हैं। आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास पेशेंट आया है बाईपास सर्जरी का, और बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है? हाँ, अभी हम लोग एक एग्जांपल पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो इस चीज़ को जानना चाहते हैं। हमने बाईपास सर्जरी, जो हार्ट की पंपिंग होती है यूजुअली लोग, जिसकी पंपिंग 15% या 20% ही बची हो हार्ट की पंपिंग, उसमें बाईपास ज्यादातर कोई सेंटर करते नहीं है। पर हमने कई पेशेंट जो जिसकी पंपिंग 10 से 15% या 20% बची हुई है, हार्ट से इतना डैमेज हो चुका है हार्ट को बीमारी के वजह से, उनके भी सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं विद द सक्सेस रेट ऑफ 99%। वाह, ग्रेट। और ये बताइए कि जैसे जब ओपन सर्जरी और बाईपास सर्जरी होती है तो नॉर्मली डॉक्टर क्या सलाह देता है, कितने दिन तक मतलब जो पेशेंट है उसको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद हमने जैसे ज्यादातर एक प्रोग्राम कार्डियक रिहैबिलिटेशन का होता है, जिसमें यूजुअली 12 हफ्ते तक हम पेशेंट को स्टेप वाइज बताते हैं कि आपको पहले हफ्ते में इतना ही चलना है, इतनी एक्सरसाइज करनी है, दूसरे हफ्ते में इतना चलना है, आप उनको थोड़ा वेट उठाना। ये सर्जरी के बिफोर में होता है या आफ्टर सर्जरी? आफ्टर सर्जरी। ओके। बिफोर सर्जरी भी प्रोग्राम होता है पेशेंट के लिए, क्या कैसे करना है, एक्सरसाइज, लाइट वेट। तो लगभग सर्जरी के बाद में 12 हफ्ते का एक प्रोग्राम होता है, जिसके बाद पेशेंट ऑलमोस्ट फिट हो जाता है पहले के जैसे काम करने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। ये बताइए कि हम लोग देखते हैं कि बाईपास सर्जरी की जैसे आपने बात की, तो नॉर्मली अभी लोग जो हैं अभी करंट में बाईपास सर्जरी का ज़्यादा प्रमाण है, या फिर हम लोग बोलते हैं ओपन हार्ट सर्जरी का? सबसे ज़्यादा पेशेंट किस चीज़ को करने आते हैं? सारे ही आते हैं हमारे यूनिट में। तो हमें लगता है कि बाईपास सर्जरी और वाल्व की एक्वायर्ड सर्जरी और पीडियाट्रिक लगभग तीनों का रेशियो लगभग सही का है। पर मुझे लगता है कि हम लोग ही सारा स्पेक्ट्रम करते हैं। पर सेंट्रल इंडिया में काफी कम सेंटर है जो बच्चों के, छोटे बच्चों के जो 3 किलो 4 किलो बच्चों के ऑपरेशन नहीं करते हैं। शायद 1-2 ही सेंटर होंगे पूरे सेंट्रल इंडिया में जो ऐसे ऑपरेशन करते हैं, इसीलिए शायद हमारे पास ज्यादा आते हैं। पर वैसे ओवरऑल देखो तो बाईपास का प्रमाण और एज रिलेटेड ब्लॉकेज होके बाईपास होने का प्रमाण ही ज्यादा पाया गया है। अच्छा दर्शकों, इन बीसीएन के खास कार्यक्रम डॉक्टर.com में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बीमारियां अलग है पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए स्किन इन्फेक्शन, देखा? और अगर यहाँ से अंदर गए स्टमक इन्फेक्शन, इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय, नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस। रश्मि, रवि काका आले. त्यांच्यासाठी 1 कप चहा आणा प्लीज. रवी काका ते तर गेले. आण ना, मी पितो. चहा इतका लज्जतदार असेल तर 1 कप पुरेसा होणार नाही, कारण फक्त 3 रोजेस मध्ये आहे परफेक्ट रंग, कडकपणा आणि स्वाद. लक्ष्मी काकू आल्या पण निघून गेल्या ना. ठीक आहे, हा पण तूच घे. ब्रुक बॉन्ड 3 रोजेस, तुमचा परफेक्ट कप. ऑयली विंटर क्रीम फेयरनेस छीन लेती है. फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस सर्दी में भी फेयरनेस बढ़ाए और दे मॉइस्चराइजर की नमी. फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस का छोटा पैक सिर्फ 25 रुपए में.
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है Doctor.com इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर आनंद संचेती सर। जैसा कि हम लोगों ने सर से अभी पूछा है कि ओपन सर्जरी क्या होती है, बाईपास सर्जरी क्या होती है और साथ ही साथ सर्जरी हार्ट अटैक के कौन कौन से प्रकार हैं जिनका प्रमाण जो है वो सबसे ज्यादा लोगों में पाया जाता है। सर मैं अभी अगला सवाल आपको पूछना चाहूंगी कि एंजियोग्राफी मीन्स व्हाट, क्या होता है एंजियोग्राफी एंजियोग्राफी और ये किस पेशेंट्स को सूट करता है? हाँ, एंजियोग्राफी एक जांच है, कोई इलाज नहीं है। पेशेंट को जब भी हार्ट अटैक आता है या छाती में दर्द होता है या जिसके लक्षण है कि डॉक्टर समझता है कि इसको ब्लॉक हो सकते हैं, जो खून की नली हार्ट को खून सप्लाई करती है उसको देखने के लिए ये जांच होती है, जिसमें आर्टरी जो नस होती है उसके द्वारा एक ट्यूब डाली जाती है और हार्ट की जो आर्टरी है वहाँ पे उस जगह जाके लेफ्ट और राइट में दोनों जगह जाके उसके कंटिन्यूस एक्सरे ले जाते हैं फिल्म डाई डाल के। तो जिसमें पेशेंट्स में किया जाता है जिनको भी हार्ट में ब्लॉक सस्पेक्टेड है या हार्ट अटैक आया है जिनको ब्लॉक देखना है, ताकि उन्हें आगे चल के एंजियोप्लास्टी या बाईपास क्या लगता है ब्लॉक देख के वो डिसाइड करने के लिए ये जांच मस्ट है, जिसमें ब्लॉक का परसेंटेज और कितने ब्लॉक से जो देखने के लिए जांच की जाती है। ये हर किसी को सूट करती है? हाँ, लगभग सभी। आजकल इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है, पर जिसकी किडनी खराब है और किडनी का फंक्शन खराब है शायद उन पेशेंट में करना ये काफी रिस्की है। या हार्ट का पंपिंग जिसका बहुत ज्यादा खराब है उसमें भी थोड़ी है रिस्क हो सकती है। ज्यादातर इसमें ये मतलब क्योर करता है ये पेशेंट को? हाँ, ये जांच है, ये जांच है, तो ट्रीटमेंट नहीं है, क्योर भी नहीं करते, सभी को करनी पड़ती है, जिसमें पता चलता है कि हार्ट में कितने परसेंटेज है हर नली में, वो देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बताइए कि हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? हार्ट अटैक से बचने के लिए जो मैंने पहले बताया, ब्लड प्रेशर की जिसको बीमारी है उसने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। जिसको डायबिटीज की बीमारी है शुगर कंट्रोल रखना चाहिए। मोटापा है तो दुबला होने के लिए सारे काम खान पान सुधार से लेके तो दुबला होने तक के करने चाहिए। तंबाकू का सेवन करने वालों को तंबाकू बंद कर देना चाहिए। जिनका स्वभाव चिड़चिड़ा है उन्होंने पोलाइटली रहना चाहिए। एक्चुअली इसके लिए मैंने एक 80 का फॉर्मूला बनाया है। क्या है ये आपके 80 का फॉर्मूला? जिस आदमी को 80 साल जीना हो उसने उसका नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से कम रखना चाहिए, फास्टिंग शुगर 80 से कम रखनी चाहिए, मोटापे लोगों के लिए कमर 80 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, खान पान वालों के लिए जो बहुत खाते हैं उनके लिए है कि एक बार में 80 ग्राम से ज्यादा ना खाना खाए, भले ही दिन में 6 बार खाए वो ज्यादा अच्छा है। 80 मिनट रोज कम से कम दौड़ना चाहिए और कम से कम 80 मिनट रोज हंसना भी चाहिए। तो ये 80 का फॉर्मूला है, जो भी लोग इसे फॉलो करेंगे तो उन्हें बेहद फायदा होने की। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। मेरा लास्ट सवाल ये होगा कि हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके हार्ट अटैक इस बीमारी से रिलेटेड? जिस किसी को भी हार्ट में दर्द हुआ हो, छाती में दर्द हुआ हो, वो उसे निग्लेक्ट ना करे। एक बार जरूर चेकअप हार्ट के डॉक्टर से करवा ले, क्योंकि बहुत बार ऐसे पाया गया है कि लोग उसको गैसेस की अनदेखा करते हैं। हो सकता है गैसेस की वजह से हो, क्योंकि 40% हार्ट अटैक जब आते हैं तो पेशेंट को टाइम भी नहीं मिलता है हॉस्पिटल पहुंचने का। तो दे डाई विद इन 1 आवर ऑफ टाइम। तो इसलिए जब भी आपको डाउट हो, छाती में दर्द हुआ हो, पसीना आया हो, छाती का दर्द लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में ऐसा या जॉ के तरफ रेडिएट हुआ हो, तो आप जरूर हार्ट के डॉक्टर को दिखाएं। Doctor.com इस खास कार्यक्रम में उम्मीद करते हैं कि आपको हार्ट अटैक इस बीमारी से रिलेटेड जितने भी सवाल आप पूछना चाहते हैं या फिर चाहते हैं हमारे डॉक्टर से जानने, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर आनंद संचेती सर ने 80 का जो फॉर्मूला हमको बताया है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग हमारा ये इंटरव्यू देखने के बाद इसको ज़रूर आजमाएंगे। डॉक्टर आनंद संचेती सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी दर्शकों का धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। Doctor.com इस कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इनबीसी न्यूज। नमस्कार।